डियर स्टूडेंट, आपका फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इससे पूर्व का जो चैप्टर है वो हमने यहाँ पे क्लोज़ किया था, और हमने जो इससे पूर्व में जो हमारा जो चैप्टर है वैद्युत संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इसके बारे में जो हमने अचालक और जो वैद्युत चालक और कुचालक पदार्थ होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, एवं जो ध्रुवित एवं अध्रुवीय एवं ध्रुवीय पदार्थ होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालक की धारिता। जैसे कि आप देख सकते हैं, चालक की धारिता का शाब्दिक अर्थ है धारण करने की क्षमता। अतः चालक की धारिता से अभिप्राय है चालक द्वारा विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता। चालक द्वारा कितना विद्युत आवेश धारित किया जाता है, इसकी जो क्षमता होती है उसको धारिता कहते हैं। और हम इसको एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक बर्तन में एक सीमा से अधिक द्रव डालते हैं तो वो बिखरने लगता है, ठीक उसी प्रकार जब चालक को एक सीमा से अधिक आवेश दिया जाता है तो आवेश का वातावरण में विसर्जन होने लगता है। अर्थात जैसे हमारे पास जो बर्तन होते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी है जिनमें हम पानी को लेते हैं, कोई 1 लीटर का होता है, कोई 2 लीटर का होता है। तो जैसे जैसे जिसकी क्षमता होती है, हम घर में बकेट देखते हैं, बाल्टियाँ, तो उनकी भी धारिता जो है अलग अलग होती है। किसी की जो धारण करने की क्षमता है पानी को वो 10 लीटर है, किसी की 15 लीटर है। कोई जो है हम छतों पे अपनी बड़े बड़े टैंक लगाते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है धारिता। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में जो धारिता होती है वह अलग अलग, जो हमारे पास जो चालक होते हैं उनकी धारिता भी अलग अलग हमारे पास होती है। किसी की धारिता कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता रहता है उसकी धारिता भी बढ़ती रहती है। तो हम इसके माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, बर्तन में डाला गया द्रव गुरुत्वीय तल को बढ़ाता है, उसी प्रकार चालक को दिया गया आवेश चालक के विद्युत तल को बढ़ाता है। अर्थात चालक को दिया गया आवेश विद्युत विभव को बढ़ाता है। किसी भी चालक को, जैसे हम सपोज किसी टैंक में पानी भरते हैं, तो जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है तो उसका गुरुत्वीय तल जो है बढ़ता जाता है। उसकी जो ग्रेविटी का जो एक प्लेन होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अर्थात यदि हम उसमें नल लगाएं टंकी में, उसकी बॉटम में, तले में, हम यदि बॉटम के पास में यदि हम जहाँ पे नल होता है टी हम लगाएं, तो वहाँ पे देखते हैं कि पानी जो है टैंक में जितना अधिक होगा उतने फोर्स से पानी बाहर निकलेगा। अर्थात उतनी तेज़ी से पानी जो है बाहर की ओर आएगा। तो वह जो पानी का तल है वो जैसे जैसे बढ़ेगा अधिक फोर्स के साथ पानी का जो है बाहर की ओर निकलेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे जैसे हम किसी चालक को आवेश देते हैं, उसके विभव में उसका जो वोल्टेज होता है वह क्या होता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे हम अधिक मात्रा में आवेश देते जाएंगे उसका वोल्टेज भी उसी हिसाब से अधिक मात्रा में बढ़ता जाता है, तथा एक सीमा से अधिक आवेश किसी वस्तु से न तो लिया जा सकता है और न दिया जा सकता है। और उसकी एक फिर सीमा हो जाती है कि हम एक सीमा से अधिक किसी वस्तु को जो है आवेश नहीं दे पाते हैं। हर किसी की जो धारिता है वो फिक्स है। उसके बाद यदि हम उसको वैद्युत आवेश देते जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसका वैद्युत विसर्जन होगा। वातावरण में जो हमारा उस चालक के सराउंडिंग में उसका विसर्जन हो जाएगा। या तो प्लेटों का जो रोधन है वो टूट जाएगा। एक अधिक मात्रा में जब हम आवेश देंगे तो वोल्टेज बहुत अधिक हो जाएगा और वह जो आवेश है वो विसर्जित हो जाएगा।
तो हम एक सीमा से अधिक आवेश नहीं दे पाते हैं, जिससे हम जैसे कोई 15 लीटर की हमारे पास कोई बकेट है, कोई बाल्टी है, उस पे हम जब आवेश देते हैं तो 15 लीटर के बाद उसमें पानी नहीं आ पाएगा। 15 लीटर से यदि हम अधिक पानी उसमें भरते हैं तो वह भार गिरने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से किसी भी चालक में जब हम आवेश को एक सीमा से अधिक दे देते हैं तो वो वातावरण में क्या हो जाएगा, विसर्जित होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी चालक को जितना हम आवेश देंगे उसका जो वोल्टेज है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना अधिक आवेश चालक को दिया जाता है उतना अधिक विभव का मान बढ़ता जाता है, उतना अधिक क्या होगा, विभव का मान बढ़ता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि चालक पर विभव का मान उसको दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। चालक का जो विभव का मान होता है Q प्रोपोर्शनल टू C, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V, अर्थात Q वोल्टेज का मान जैसे जैसे हम आवेश को देते जाएंगे उसके वोल्टेज का मान बढ़ता जाएगा। तो Q इज इक्वल टू CV, और जहाँ पे C क्या है ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। जहाँ C एक नियतांक है, C को ही चालक का विद्युत धारिता कहते हैं। और ये जो कांस्टेंट है C, इसी को हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम धारिता जो है किसे कहते हैं, विद्युत धारिता क्या होती है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं C विद्युत धारिता का मान, चालक के आकार। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो धारिता का मान है वो जो चालक का जो आकार है, क्षेत्रफल है और अन्य माध्यम पर अन्य जो चालकों की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। जो धारिता का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है कि जो चालक है उसका आकार क्या है। उसका आकार अधिक होगा तो धारिता अधिक होगी, आकार छोटा होगा तो धारिता अधिक होगी। उसका क्षेत्रफल, अर्थात जो चालक है उसकी प्लेटें हैं तो उनकी प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है। तो इस प्रकार से यह इस पे डिपेंड करता है, चालक के आकार पे, चालक के क्षेत्रफल पे और अन्य माध्यम पे। जैसे हमने सपोज चालक के बीच में जो एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो उससे धारिता में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो उस पे भी डिपेंड करता है और माध्यम पे निर्भर करता है कि माध्यम क्या है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो चालक होते हैं उनकी धारिता भी अलग अलग होती है। विद्युत धारिता किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। अर्थात यहाँ पे V इज इक्वल टू यदि 1 है तो C इज इक्वल टू Q है। अतः किसी चालक की धारिता उस चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो उस चालक में 1 वोल्ट विभव परिवर्तन कर दे। तो ये हम बना सकते हैं। आप जो है यदि यहाँ तक भी कंसेप्ट लिख देते हैं, यहाँ तक भी आप कंसेप्ट लिख देते हैं तो ये जो है काफ़ी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है धारिता वाला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि जो धारिता का जो मात्रक है, क्योंकि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास आती है तो उसका कोई ना कोई जो है मात्रक हमारे पास ज़रूर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे एक वैद्युत धारिता हमारे लिए नया कंसेप्ट है, तो इसकी जैसे विद्युत धारा हमने पढ़ी तो धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और जैसे हम जो है लंबाई, समय का मात्रक, लंबाई का मात्रक, ये मूल मात्रक जो हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से जो वैद्युत धारिता है वो हमारे पास एक नया कंसेप्ट है। क्योंकि जैसे कोई लिक्विड की धारिता है, किसी बर्तन की धारिता को हम किस में नाप रहे हैं, हम उसको लीटर में नाप रहे हैं कि इस बर्तन में जो है ये कोई पार्टिकुलर हमारे पास कोई
बर्तन है या कोई बकेट है, कोई बाल्टी है, इसकी धारिता 15 लीटर है, इसकी धारिता 20 लीटर, हम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से किसी चालक की धारिता क्या होगी, तो हम उसको लीटर में तो बताएंगे नहीं कि भाई इसमें 1 लीटर आवेश आ गया, एक, तो उसके लिए पार्टिकुलर शब्द है फैरेड। तो जो वैद्युत धारिता का जो मात्रक है वो क्या है, फैरेड। जैसे भाई एक किसी बकेट में 15 लीटर पानी आ रहा है, तो वैसे किसी चालक में 1 फैरेड, 2 फैरेड, 3 फैरेड जो है इसकी धारिता हो सकती है। अच्छा, फैरेड भी क्या है, अपने आप में धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। जो हम प्रयोग में जो मात्रक लाते हैं किसी भी चालक की धारिता को मापने के लिए, जो हम मात्रक प्रयोग में लाते हैं, वो हमारे पास होते हैं माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, नैनो फैरेड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि धारिता के मात्रक जो है पिको फैरेड हो सकता है। 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरेड। 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरेड। 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 फैरेड। तो जो पिको फैरेड है ये धारिता का सबसे छोटा मात्रक है। ये जो पिको फैरेड हमारे पास है ये धारिता का सबसे छोटा मात्रक है, और सबसे बड़ा मात्रक जो है फैरेड है। तो किसी भी चालक की धारिता को हम किसमें हमारे पास कोई भी, यदि आगे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारे पास धारिता का कोई डिवाइस दी होगी तो उसकी धारिता वो रिप्रेजेंट करेगा माइक्रो फैरेड में या पिको फैरेड में। तो धारिता का मात्रक फैरेड और इसकी अन्य स्मॉल मात्रक हैं पिको फैरेड, नैनो फैरेड, माइक्रो फैरेड। एक माइक्रो फैरेड में कितने फैरेड होते हैं, एक पिको फैरेड में कितने फैरेड होते हैं, एक नैनो फैरेड में कितने फैरेड होते हैं, ये आपको आना चाहिए। एक माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फैरेड, एक पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फैरेड, एक नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 फैरेड। तो जिस प्रकार से माइनस में जिस प्रकार से पावर बढ़ती जाएगी उस प्रकार से वह जो है और छोटा होता जाएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उसकी जो धारिता है उसकी धारिता को कौन कौन से जो फैक्टर हैं हमारे पास जो उसको प्रभावित करते हैं। तो किसी चालक की धारिता को कुछ कारण से जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। वो है चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान कम हो जाता है, अतः चालक की धारिता बढ़ जाती है। जब चालक का जो है क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। उसकी जो आवेश संचित करने की जो उसकी जो आवेश को अपने आप में संचित करने का जो एक गुण है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे हम चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वोल्टेज कम हो जाएगा और उसको हम और अधिक मात्रा में आवेश दे सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई ये प्लेट है, हमने इसको 20 वोल्ट दिया, अब हमने इसको और इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया, तो अब ये जो इसका जो वोल्टेज है ये पूरी और प्लेट में इधर को फैल जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, और वोल्टेज कम होने का मतलब है कि हम इसको और जो बाहर से इसको और आवेश सप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो क्या होगी, कैपेसिटी या धारिता बढ़ जाएगी। तो जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी धारिता भी अपने आप बढ़ जाएगी। अब है अन्य। जब आवेशित चालक के पास कोई अन्य आवेशित चालक रखा जाता है तो आवेशित चालक का विभव का मान कम हो जाता है, जिससे धारिता बढ़ जाती है। तो इसको भी हम एक उससे समझेंगे। सपोज़ ये कोई आवेश है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे रखा है और प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो और यहाँ पे हमने कोई दूसरा चालक ला दिया, तो इससे क्या हो गया कि इसका जो आवेश है ये घट जाएगा। तो इधर नेगेटिव आवेश आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और यदि हम इसको ग्राउंडेड कर देंगे, हम ज़मीन से इसको जोड़ देंगे,
तो इससे क्या हो जाएगा, ये माइनस आवेश ये प्लस आवेश ज़मीन में चला जाएगा और उससे इस वाली प्लेट की धारिता और अधिक बढ़ जाएगी। तो यदि हम किसी प्लेट के सम्मुख या किसी चालक के सम्मुख कोई अन्य आवेश को अन्य किसी चालक को लाते हैं तो उसकी धारिता उससे भी बढ़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि धारिता के सूत्र में विभव आता है, अतः विभव का मान माध्यम के पर निर्भर करती है, अतः धारिता का मान माध्यम पर निर्भर करता है और धारिता का मान माध्यम पे भी निर्भर करता है कि माध्यम कौन सा है। अच्छा, तो ये हमने धारिता के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में भी आता है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। किसी भी विलगित का मतलब होता आइसोलेटेड मतलब जो किसी से जुड़ा नहीं है। जैसे आजकल हम कोरोना में देख रहे हैं, एक आइसोलेट हम शब्द सुनते हैं कि आइसोलेशन में है, कि कोई व्यक्ति आइसोलेशन में, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से उसने जो संपर्क को कट कर दिया कुछ टाइम के लिए, क्वारंटीन हो गया मतलब। तो उसी प्रकार से कोई भी जो चालक, कोई भी जो स्फेरिकल कोई बॉडी है, मतलब कोई भी गोला हमारे पास है, उसको हमने आइसोलेट कर दिया, तो आइसोलेटेड है मतलब वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, विलगित है, अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विलगित गोलीय चालक की धारिता। मतलब वो किस सबसे उसका कनेक्शन ख़त्म है। तो इस प्रकार का कोई चालक, तो चालक की धारिता। अब हम एक चालक गोले की धारिता का मान ज्ञात करते हैं, जिससे एक विलगित चालक गोले के लिए धारिता का सूत्र, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक धारिता का सूत्र स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा मान लेते हैं, माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या r है। अब गोला है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस जरूर होगी, कोई त्रिज्या उसकी जरूर होगी। इस गोले को k प्रावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। तो कोई प्रावैद्युतांक है, k प्रावैद्युतांक का कोई माध्यम है, उसमें इसको रखा गया है। अब यदि इस गोले को q आवेश दिया जाता है तो हम जानते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसकी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, अतः गोले के अंदर आवेश का मान 0 होता है तथा संपूर्ण दिया गया आवेश गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई गोला हमारे पास है और हम बाहर से उसको कोई आवेश देते हैं, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, इसके पूरे पृष्ठ पर ये आवेश फैल जाएगा, अंदर आवेश नहीं होगा। अंदर जो आवेश होगा ये क्या होगा, 0 होगा। लेकिन पूरा आवेश कहाँ फैल जाएगा, इस गोले के बाहर के सरफेस पर, बाहर का जो उसका पृष्ठ है उस पर संपूर्ण आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इधर ज़्यादा आ गया, इधर कम आ गया, इधर और कम, ऐसा नहीं है। समान रूप से गोले के प्रत्येक एरिया में, प्रत्येक पृष्ठीय क्षेत्र जो उसका होगा उस पर समान रूप से वो आवेश फैल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखना है कि जब हम गोले को आवेश देते हैं तो उसके अंदर आवेश नहीं होता, अर्थात उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है 0 होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, कई बार एग्जाम में भी आता है कि किसी भी गोले के अंदर या किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो उसके जो अंदर है वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, इसलिए अंदर कोई आवेश नहीं होता है। अंदर आवेश 0 होने के कारण वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र होने के लिए किसी आवेश का होना जरूरी है। इसलिए क्योंकि पूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर फैल गया और अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसलिए जो है उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसके अंदर, गोले के अंदर, किसी भी चालक के अंदर वो 0 हो जाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे गोले में भी लागू हो रहा है, समान रूप से जो है उसके पृष्ठ पर फैल जा रहा है। अच्छा, जब गोले को Q आवेश दिया जाता है तो उसके विभव, उसमें भी वोल्टेज का विभव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम जब चालक को आवेश देंगे तो उसका जो है उसमें वोल्टेज आ जाएगा। तो सपोज वो वोल्टेज कितना है, वो V वोल्टेज उसमें
उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे नहीं, हम मैं आगे इसको सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि ये मेथड आपको समझ में नहीं आएगी। ये वाला हमारा मेथड है कि कोई भी हमारा जो गोला है उसकी त्रिज्या r है, मैंने यहाँ पे कैपिटल R में दिखा रखा है, इसको हमने बाहर से प्लस q आवेश दिया, तो ये पूरा जो आवेश है इसके पृष्ठ पर फैल गया है, प्लस q आवेश। तो ये जो प्लस q आवेश है ये पूरा इसके उसमें फैल गया है, हमने इसको प्लस q आवेश दिया। अब कोई भी इस प्रकार का गोला हो हमारे पास, तो उस पर वोल्टेज कितना होगा यदि हमने उसको q आवेश दिया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु आवेश, क्योंकि यहाँ पे एक गोला जो है ये एक बिंदु आवेश का काम करेगा, तो बिंदु आवेश के कारण विभव का हमने सूत्र पढ़ा है और हमने इसको ड्राइव किया है, बिल्कुल स्पेशल निकाला है पूर्व की स्लाइड में, आपने नोट किया होगा इसको अच्छे से। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। तो ये हमारा जो इसका फार्मूला है, v मीन वोल्टेज, ये क्या है, वोल्टेज है। v इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये पाई है, एप्सिलॉन 0 है, q/r। क्योंकि ये हाथ से लिखा गया है पीपीटी में, तो एकदम से जो इसके जो अक्षर हैं वो एकदम प्रॉपर शेप में नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। हम किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विभव है v इज इक्वल टू, उसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r, जहाँ r क्या है, गोले की त्रिज्या है, और यह जो गोला है ये बिंदु आवेश का काम करेगा। बिंदु आवेश का काम इसलिए करेगा क्योंकि समान रूप से उसका आवेश चारों ओर समान रूप से वितरित है, अर्थात वह ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट चार्ज है, जैसा बड़े रूप में कोई पॉइंट चार्ज है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ गए, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। सिंपल सा है, कोई थ्योरी लिखनी है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, हमने उसको बाहर से प्लस q आवेश दिया, जो संपूर्ण जो आवेश दिया वो उसके पृष्ठ पर फैल गया है, और हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो है विभव v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r, अर्थात इस गोले पर जो विभव होगा वो होगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं c इज इक्वल टू q/v। जो वैद्युत संधारित्र की धारिता है उसका हमने सूत्र अभी देखा था, तो q इज इक्वल टू, उसका जो हमने फार्मूला देखा था कि q प्रोपोर्शनल टू c, नहीं सॉरी, q प्रोपोर्शनल टू v, q प्रोपोर्शनल टू v, और q इज इक्वल टू cv, c कांस्टेंट आ गया था, और c इज इक्वल टू क्या होगा, c इज इक्वल टू q अपॉन, ये c के साथ गुणा में है, यहाँ जाके बटे में चला जाएगा, तो c इज इक्वल टू q/v, जो हमारा ये है c इज इक्वल टू q/v। किसी भी चालक की संधारित्र का जो फार्मूला है, वैद्युत संधारित्र की धारिता c इज इक्वल टू q/v, इसको हम जानते हैं। तो अब हम गोला जो हमारे पास है, गोलीय चालक जो है उसकी धारिता c इज इक्वल टू q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि जो v की जगह उस आइसोलेटेड गोले की जो वोल्टेज है उसका वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। हम एक बार पुनः पीछे देख लेते हैं, ये v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। तो इसकी वैल्यू को हमने इस v की जगह पे पुट कर दिया है। ये जो v हमारे पास है इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, c इज इक्वल टू q/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो r, ये जो q है, ये q और ये q आपस में कट हो जाएंगे, ये दोनों q आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास आगे क्या बचा,
C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो मतलब C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, क्योंकि हमारे पास C इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर लास्ट में नीचे बचा है। तो इस कंडीशन में जो ये सबसे नीचे वाली टर्म है वो सबसे ऊपर आ जाती है, ये सबसे ऊपर जो है इस समय आ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक नेक्स्ट उसमें दिखा सकता हूँ कि एक सेकंड ये कैसे हुआ, यहाँ पे दिखाता हूँ। C इज इक्वल टू 1/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो इस कंडीशन में ये सबसे ऊपर आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या बचेगा, जो सबसे नीचे है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है ये। तो ये हमारा एक फार्मूला है विलगित गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। अब यहाँ पर C प्रोपोर्शनल टू आर, अर्थात जैसे जैसे उसकी त्रिज्या बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे उसकी धारिता का मान बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं। थैंक यू।